हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीक में कैंडल क्लोज हुई थी ना, वो बेरिश इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में सेलिंग आए, लाइक सप्लाई ने ओवरटेक कर लिया था डिमांड को। तो हमें यहाँ से ना 700 पिप्स थ्रू द डाउन साइड देखने को मिले हैं। यहाँ जो है एनएफपी की वजह से ये बाइंग आई है। एनएफपी एक डाटा है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि यूएस में है, यूएस में आता है यूएस की तरफ से, जो कि इंडिकेट करता है कि अमेरिका में लाइक जॉब्स फार्मिंग सेक्टर को छोड़ के एडिशन हुआ है, लॉस हुआ है जॉब्स का, बेरोज़गारी की मिकदार में इजाफा हुआ है वगैरह वगैरह। तो वो डाटा था, उस डाटा ने इंडिकेट किया कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। और XAUUSD मतलब कि गोल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डॉलर। जब डॉलर वीक होगा तब गोल्ड बढ़ेगा। ये इनका आपस में रिलेशन है। तो जो है ना, डॉलर का डाटा वो नेगेटिव आया, विच हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गोल्ड मार्केट। हमें गोल्ड मार्केट में बूम देखने को मिला, जो कि है फ्राइडे को। एनएफपी का डाटा फ्राइडे को आता है, हर मंथ की फ्राइडे को। और ये मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा होता है। ये इसकी अहमियत ये देख लें, ये सारी एनएफपी की बाइंग है। लाइक इतनी बड़ी कैंडल पिछले प्राइस सेक्शन में नहीं फॉर्म हुई। न्यूज़ न्यूज़ इसलिए अनएक्सपेक्टेड होती है, लाइक न्यूज़ कैन गो एनीवेयर। हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ ही से देखा था, यहाँ से सेलिंग आई काफ़ी ज़्यादा, और फिर एनएफपी की वजह से यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। मंथली कैंडल चूँकि क्लोज कर चुकी है, हम अपना जो है फोरकास्ट वो मंथली कैंडल से स्टार्ट करते हैं, ना कि वीकली से। हमें ये देखने को मिला है कि इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि मंथ से आ रही हूँ और गोल्ड फिर भी अपनी जगह पे खड़ा हो और गिरे ना। ये देखें, इस मंथ काफ़ी रिजेक्शन आई, इसके अगले मंथ भी रिजेक्शन है, उससे अगले मंथ भी रिजेक्शन है। यहाँ डोजी क्लोज हुई थी, यहाँ इन्वर्टेड हैमर, देन अगेन इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुई। और अब जो मंथ है वो काफ़ी डिसाइडिंग रहेगा गोल्ड की मूवमेंट के लिए। ये जो बुलिश स्ट्रेंथ हल्की सी शो की है, ये टॉप वीक हो सकती है और देन गोल्ड क्लोज कर सकता है टू द बेरी साइड मंथली में। ये एक व्यू है देखने के लिए। तो हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। यहाँ एक टॉप वीक हो सकती है ये जो है, और यहाँ गोल्ड फिर बीरिश कैंडल क्लोज कर सकता है, क्योंकि RSI भी हमें ये बता रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ओवरबॉट जो है ना, गोल्ड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो मंथली में एक रिट्रेसमेंट जो है पेंडिंग है, वो देखते हैं हमें इस मंथ देखने को मिलती है या नहीं। उम्मीद तो है लाइक ये मंथ हमें एज अ बेरिश कैंडल क्लोज मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइंस हमें यही बता रहे हैं। हम अब वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो ये जोन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिबोनाची अगर हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ना, अभी तक वीकली में अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं आई। रिट्रेसमेंट्स एक बुलिश ट्रेंड में हेल्दी होती हैं। अगर रिट्रेसमेंट आएगी तो ही एक अच्छा बुलिश ट्रेंड सस्टेन होगा। फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है इस पर्टिकुलर जोन पे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ इन लॉज की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग जोन है, कोई भी इस बाइंग जोन को मिस नहीं करेगा। है ये दूर, ये नहीं कि इसी वीक आ जाएगी, कई वीक्स के बाद भी आ सकती है। लेकिन इस वीक से नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं, मतलब कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि हो। इस वीक से इस जोन से ऊपर ही हमें देखने को मिलेगी। वीकली का एनालिसिस ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ आए, सेलिंग साइड पर जाए। हम अब डेली में शिफ्ट होते हैं। डेली में हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ, अगर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ना डेली में, इस पर्टिकुलर जोन ब्रेक हो और कैंडल क्लोज हो इस जोन के नीचे, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना हम सेलिंग प्लान करेंगे, क्योंकि हमें एक रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट मिल जाएगी टू द डाउन साइड के लिए। सही है। अब हम देखते हैं कि ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास में काफ़ी रिजेक्शंस आई थी, यहाँ इवन यहाँ तक रिजेक्शन आती रही थी। और यहाँ एक इम्बैलेंस एरिया है, प्लस फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। 4 आवर में ये जोन डिफाइन किया गया है। डेली जो टाइम फ्रेम है उसमें ये जोन काफ़ी बड़ा है। 3370 से 3384 तक का जोन है डेली में, हालांकि 4 आवर में ये रिफाइन है। चलो हम अब लेकिन डेली के 2 बाइंग जोन है वो डिस्कस करते हैं। पहले डेली का एक ये पर्टिकुलर बाइंग जोन है, और सेकंड जो बाइंग जोन है वो ये है। ये बाइंग जोन और इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब ये एक्ट एज अ इंड्यूसमेंट कर रहा है ये लो। सही है। तो 2 बाइंग जोन और 2 ही सेलिंग जोन, एक ये और एक इससे ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमें मंडे में मार्केट कैसे मिलती है, लाइक गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है। तो हम देखते हैं कि हमें इस जोन पे मार्केट का रिएक्शन कैसे मिलता है। तो हम 4 आवर में अब चलते हैं। जो 4 आवर है उसमें ये जोन रिफाइन है। इस जोन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक सपोर्ट थी मार्केट ने बनाई हुई, फिर वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेक डाउन कर लिया और रीटेस्ट भी कर लिया।
अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड रिटेस्ट पे इसकी स्वीप पे मार्केट हमें या तो 2 पॉइंट गौर से सुनना, या तो हमें H1 में हमें बेरिश कैंडल क्लोज दे तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, या तो हमें 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द डाउन साइड करे तो हम सेलिंग प्लान करेंगे। यहाँ हम कंफर्मेशन के साथ प्ले करेंगे। कंफर्मेशन अच्छी होगी तो हम यहाँ एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। यहाँ से हमें कुछ जोन्स होते हैं जो कम पिप्स देते हैं, कुछ जोन होते हैं जो हैवी पिप्स दे सकते हैं। यहाँ से हमें इस जोन तक भी हमें मार्केट हमें मूवमेंट दे सकती है। ये काफ़ी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो ट्रेड होगी अगर यहाँ से हमें सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला तो। अच्छा, अब हम 1 आवर में जाके देखते हैं कि थोड़ा स्टडी करते हैं कि लास्ट वीक में हुआ क्या, सेलिंग कैसे थी और इस वीक में क्या हो सकता है। 2 चीज़ें कॉमन हमें देखने को मिली। ये एक वेज पैटर्न था, यहाँ फॉर्म हुआ और अगेन ये यहाँ भी फॉर्म हुआ। तो अब हम देखते हैं कि जब ये वेज पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ, फास्ट सेलिंग आई। सही है, ये कंसोलिडेशन देन फास्ट सेलिंग। सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट। सो पिछला वीक तो हमारा होल सेलिंग वीक ही था। ये जो सिर्फ फ्राइडे था ना, उसकी वजह से फ्राइडे में बाइंग स्ट्रेंथ आई, वो भी सिर्फ न्यूज़ की वजह से। तो गोल्ड इज स्टिल बेरिश। हम उस पॉइंट, वो जोन काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। ये यही है वो जोन, ये इस इन पर्टिकुलर 4 आवर में जाके देखते हैं ये वाला। तो हम यहाँ देखेंगे एक कंफर्मेशन 1 आवर की कैंडल क्लोज बेरिश, या हम देखेंगे 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द डाउन साइड। ठीक है, और हमारे पास 1 आवर में एक बाइंग जोन है जो कि हम ट्राई कर सकते हैं। उसकी रीज़न बड़ी ही सिंपल है, जो है हमने यहाँ देखा कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई जो कि ब्रेक आउट हुई विद अ फेयर वैल्यू गैप, एंड देन अगेन मार्केट जब कम्स टू रिटेस्ट इट, मार्केट कैन प्रोवाइड अ बुलिश स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ फिबोनाची की गोल्डन रेशियो भी आई है। तो ये काफ़ी अच्छा, मुझे पर्सनली ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये इस पर ट्रेड करना काफ़ी सही रहेगा। अब यहाँ भी 2 चांसेस हैं। अब यहाँ भी हम 2 तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। या तो हम रिस्क हम अपना बढ़ा दें, भला कैसे, लिमिट ऑर्डर लगा के। लिमिट ऑर्डर हम लगाएंगे तो हमारा 50 पिप्स का ये जोन बनेगा और हम 100 पिप्स टारगेट करें। लेकिन अगर हमने कंफर्मेशन के साथ प्ले करना है जो कि ज़्यादा सेफ है, तो हम 5 मिनट की बुलिश कैंडल का वेट करेंगे। 5 मिनट की बुलिश कैंडल का वेट करेंगे और हम 100 पिप्स का रूम देंगे अपने स्टॉप लॉस को। सही है, 100 पिप्स का रूम देंगे और 200 पिप्स टारगेट कर सकते हैं। इन हाइज पे भी टारगेट कर सकते हैं। वो तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि गोल्ड किस हिसाब से अगर गिरता हुआ आए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ तक रही फंडामेंटल्स की बात, फंडामेंटल्स के लिए जो पिछला वीक था वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, खासकर क्योंकि उसमें NFP थी। जो अगला वीक है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमने मंडे को देखा है तो मंडे भी खाली है, ट्यूसडे भी खाली है USD के लिहाज से। ट्यूसडे में हाँ एक है, ये एक डाटा है, ये इतना कुछ खास डाटा है नहीं। उसके बाद वेडनेसडे भी खाली है, थर्सडे भी खाली है और फ्राइडे भी खाली है। मैं USD की बात कर रहा हूँ, USD के लिहाज से तो फंडामेंटली कुछ खास है नहीं। और टेक्निकली हमने एक्सप्लेन कर लिया है। 1 आवर में एक बाइंग जोन, वैसे ओवरऑल मोमेंटम सेलिंग साइड का है। 4 आवर में हम इस पर्टिकुलर जोन पे कंफर्मेशन चेक करेंगे और हम सेलिंग साइड पे प्ले आउट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी यही सेम जोन है। सही है, और हमें टारगेट्स मिल सकते हैं इस जोन के अगर हम यहाँ से शॉर्ट साइड पे प्लान करें। वीकली टाइम फ्रेम में हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट दे इन लॉस को स्वीप करे, यहाँ आए और हमें एक ह्यूज रैली को देखने को मिले। सही है, और मंथली टाइम फ्रेम में भी हम एक बेरिश मोमेंटम देखने को देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना हर मंथ में एक विक मार रही है। ये जो टॉप विक्स है ना, ये हमें शो कर रही है कि सप्लाई ओवरटेक कर रही है डिमांड को, बेरिश स्ट्रेंथ मार्केट में आ रही है। सो लेट्स सी अगला वीक कैसे होता है, अगला मंथ कैसे होता है। तब तक के लिए बाय।